ज्यों ज्यों नामा
परम सत्कारयोग हिंदी चादर सरीना दे सरताज नौवें पातशाह धन धन साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज तेग बहादुर सिमरिय कर नौ निध आवे धाए। ਇਹੋ ਜਿਹੇ दयालु पिता साहिब श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी के पवित्र पावन शहीदी स्थान ऐतिहासिक स्थान पर विराजमान जुगो जुग अटल सबका अवतार तखत जबर छत्र के नानक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन गोद में बैठी गुरु रूप साध संगत जीओ वडभागे हो जो कि अमृत वेले तो साहिबान की हजूरी विराजमान होकर के गुरबाणी जस सरवण करदियां 84 लाख जूना तो बाद मिली ऐस मनुखा देही दा खट है। इस तो पहला आप जी बड़े प्यार नाल सरकार जी भाई साहब जी पासों आशा जी की बात के शब्द कीर्तन सरवण कर रहे सो आओ जिन्ना भी समा गुरु बाबा जी ने बख्शिश किया है समय नूं सफला करन लई गुरु शब्द के नाल जुड़िए जो पावन स्थान की मर्यादा है। आशा जी की वार दे कीर्तन तो उपरंत लड़ीवार जुगो जुग अटल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी बाणी दी विचार होंदी है। सो उस मर्यादा निभाउंदियां होइयां आप जी ने बड़े प्यार सत्कार नाल बहुत ही मिठी रचना दे नाल सत्कारयोग जी भाई साहब जी पासों जो लड़ीवार शब्द है आप जी ने सरवण किया है। आओ जिन्ना भी समा गुरु बाबा जी ने बख्शिश किया है समय नूं सफला करन लई गुर शब्द नाल जुड़िए। उडारियां मार रहे मन नूं मारो आवाज़ मन परदेसी वे प्यारे आओ करे ते अपनी मनोवृत्तियां करो एकागर। विचार आरंभ करने तो पहला दशमेश पिता जी की बख्शिश की गुरु फतेह दी करो सांझ गज बस के फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आसा महला पंजवां जो पावन शब्द अज पातशाह जी ने बख्शिश किया है ये आसा राग दे विच पंचम पातशाह बाणी दे बोहित सांझीवालता दे प्रतीक शांति दे पुंज पंजवें पातशाह साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी की पावन रचना तो उच्चारण किया होया जुगो जुग अटल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के 404 अंग विच शोभायमान है। संसार दे विच वड्डे वड्डे सूरमे वड्डे वड्डे ताकतवर मनुख ने ते कुछ जानवर भी हैं पशु भी हैं हाथी शेर वर्गे चीते वर्गे ते मनुखों की ताकत की गिणती उन्होंने कारनामियां तो लगाई जाती है। बड़े बड़े महाबली होए ने ते दुनियावी तल ते जिथे मनुख दे मित्र दोस्त चाहवान हुंदे ने उत्थे नाल ही उसदे कुछ दुश्मन भी हुंदे ने क्योंकि हर एक गल दे दो पहलू हुंदे ने। जिवें परमात्मा ने हर चीज़ का जोड़ा बनाया है रात दिन
खुशी गमी, इस्त्री पुरुष, दुख सुख, इस तरह दोस्त ते दुश्मन। दुनियावी दुश्मनां दे नाल मनुख जूझ लैंदा है, उन्हां नूं जित भी लैंदा है, पर जिहड़े असली दुश्मन ने मनुख दे वो अंदर बैठे ने। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, वो सब तो वड्डे दुश्मन ने। जिसने इन्हां पंजां नूं जित लिया वो संसार दे विच सब तो वड्डा सूरमा है, सब तो वड्डा योद्धा है। पंचम पातशाह जी बख्शिश करते हैं, सूरमा कौन है? कहते ने, जाको हर रंग लागो इस युग में, सो कहियत है सूरा। जिस नूं हरि परमात्मा का रंग लग गया होवे, जो स्वास स्वास जपदा होवे सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु, उठंदियां बहंदियां सवंदियां सुख सोए, हर वेले जपदा है। ते जदों नाम जपेगा ते महाराज के पर का बुरा ना राखो चीत, तुमको दुख नहीं भाई मीत। पर दूसरे दा परदा बुरा नहीं सोचेगा। क्यों? क्योंकि उसनों निश्चय हो जाता है बाणी दे उत्ते, गुरु दे उपदेश दे उत्ते, कि सारे ही अपने ने, कोई वैरी नहीं। ना को बैरी नहीं बिगाना, सगल संग हमको बनया। जदों ये पूरा निश्चय बन जाता है तो फिर कहने सतगुरु तुमरे काज सवारे। सतगुरु जी आप अंग संग होकर के, जदों मनुख का मन स्थिर हो जाता है, हिरदे विच सिमरन तुर पैंदा है, तो मैं थिर कर बैसो हर जन प्यारे। स्थिर होकर के मन टिकाव दे विच आ गया, फिर सतगुरु तुमरे काज सवारे। सारे कारज सतगुरु जी सेवक दे रास कर देंदे ने। पावन शब्द चार बरन, चौमा के मर्दन, खट दर्शन कर तलीरे। समाज नूं पुरातन समय तो ही एक ब्राह्मण की सोच सी, जो समाज वास्ते बहुत घातक सिद्ध हुई। समाज दे विच वंडियां पा दित्तियां, चार वर्णा दे विच वंड दिता, ते सब तो सौखा, सब तो सत्कार वाला, सब तो आमदन वाला जिहड़ा वर्ण सी वो आपने कोल रखिया। मनु स्मृति के अनुसार ये वर्ण वंड हुई। ब्राह्मण, खत्री, वैश्य ते शूद्र, ये चार वर्ण ने। चारां दे वखो वख कम काज सौंपे गए। ब्राह्मण का कम, क्योंकि ब्राह्मण ने ही ये विधान बनाया सी, मनु ने बनाया सी, आप ब्राह्मण सी। शास्त्रां नूं, ग्रंथां नूं पढ़ना ते विद्या प्राप्त करनी, अगे पढ़ाना, ये उसने आपने जिम्मे रखिया। पाठ पूजा सिर्फ ब्राह्मण कर सकता है। वेद शास्त्र जिन्ने भी ने उन्होंने सिर्फ ब्राह्मण ही पढ़ सकता है, ते ब्राह्मण तो अलावा और कोई पाठ पूजा नहीं कर सकता। दूजी वंडी पाई, उसनों कहा खत्री। कुछ खास गिनती दे विच लोकां नूं खत्रिया दर्जा दिता गया।
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਲੜਨਾ ਤੇ ਮਰਨਾ। ਸਿਰਫ ਖੱਤਰੀ ਹੀ ਜੰਗ ਕਰੇਗਾ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਵੈਸ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਲਾਮ ਬਣਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਰਖ ਲਿਆ ਬਈ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕੋ ਤਬਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਖੱਤਰੀ ਜੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੈਦਾਨ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦੂਜੇ ਵਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬਹਾਦਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸੂਰਮੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਤਾਕਤਵਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਹੈ ਸਨ, ਪਰ ਵੰਡੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਈ ਗਈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਖੱਤਰੀ ਹੀ ਲੜੇਗਾ। ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਦੇਸ਼ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਲਾਮ ਹੋਇਆ। ਤੀਜਾ ਵਰਨ ਬਣਾਇਆ ਉਵੈਸ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨਾ, ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਬਿਜ਼ਨਸ, ਇਹਨਾਂ ਵੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਚੌਥਾ ਵਰਨ ਸੀ ਸ਼ੂਦਰ, ਜਿਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬੜੀ ਦਇਨੀय ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਖਾਂਡੀ ਬੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਥੂਕੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਪਵੇ ਇਸ ਦੀ ਥੂਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੱਠ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਝਾੜੂ ਬੰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਦੇ ਪੈਰ ਲੱਗਣ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਬਤ ਨਾ ਰਹਿਣ, ਉਹ ਝਾੜੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਟ ਜਾਣ। ਕਿਸੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਬੁਲੇ ਬੁਲੇਕੇ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਸਤਸੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਐਸ ਦੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਕਾ ਗਾਲ ਕਰਕੇ ਐਸ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ। ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਖੱਤਰੀ, ਵੈਸ, ਸ਼ੂਦਰ, ਇਹ ਚਾਰ ਵਰਨ ਨੇ। ਚੌਵਾਂ ਕੇ ਮਰਦਨ ਖੱਟ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਤਲੀ ਰੇ। 6 ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੇ। ਖੱਟ ਮੀਨਸ ਖੱਟ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਰਥ 6। ਖੱਟ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਤਲੀ ਰੇ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਚਾਰ ਵਰਨ, 6 ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਹੱਥ ਦੀ ਤਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੋ ਹੱਥ ਦੀ ਤਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਖੱਤਰੀ, ਸੂਦ, ਵੈਸ, ਉਪਦੇਸ਼ ਚਹੂੰ ਵਰਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਇਸ ਵਰਨ ਵੰਡ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਲਤਾੜੇ ਹੋਏ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ, ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਸੂਦਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ 6 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਜ ਹੈ। ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ, ਕਬੀਰ ਜੁਲਾਹਾ,
ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਭਗਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੋਕੀ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਨ। ਆਪਣਾ ਵਿਧਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਭੈ ਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੋਲਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਮਰ ਗਏ ਸੁੰਦਰ ਸੁਘਰ ਸਰੂਪ ਸਿਆਣੇ, ਪੰਚੋ ਹੀ ਮੋਇ ਛਲੀ ਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰਲੇ ਵੈਰੀ ਨੇ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਕਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਮ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਲੋਭ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ ਹੰਕਾਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੰਕਾਰ ਪੰਜਾਂ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਹੈ। हे जन्म मरण मूलम अहंकारम पापात्मा, कई मित्रं तजंत सत्रं दृढ़ंत। मित्रां नूं त्यागदा है, शत्रुआं नूं अपने सत्कार करता है। ते हंकार दा मारिया बंदा कदे किसी दे अगे झुक नहीं सकता, ते ना ही भक्ति कर सकता है, ना ही सत्संगत कर सकता है, ते ना ही रब दी प्राप्ति कर सकता है। क्योंकि भक्ति करन दी सब तो पहली शर्त ही हंकार नूं त्यागना है। जब हम होते तब तू नाही, अब तू ही मैं नाही। मर गए मान ना कीजै, शरण परिजै, करै सो भला मनाइए। गुरु गण दा ते सिद्धांत सब तो पहला मान नूं त्याग, हंकार नूं त्याग, नीवा होकर के शरण विच आ। मान ना कीजै, शरण परिजै, करे सो भला मनाई। जो परमात्मा करता उसकी रब रजा दे विच राजी रहना सिख। ते महाराज कहते ने सुंदर सुगर स्वरूप सियाणे, बड़े बड़े सुंदर, बड़े बड़े सियाणे, ज्ञानवान, बुद्धिमान, ते जिन्होंने वेखदियां ही मन मोहिया जावे, इहो जे सुअपण दे मालक। कहते पंचो ही मोई छली रे। कहते इन्हां पंजां ने सब नूं छल लिया, सब नूं मोह लिया, कोई इन्हां तो बच नहीं सकिया। पर कदों बचिया जा सकता है, किवें बचिया जा सकता है? क्योंकि बाणी दे विच महाराज ने इहो जी बख्शिश की है, कोई भी जीवन तो संबंधित सवाल होवे उसका जवाब महाराज बख्शिश करते हैं। लोड़ है सानू बाणी पढ़न दी, उसनू विचारण दी, समझण दी। सुखमनी साहब दे विच आपां रोज़ पढ़ते हैं, काम क्रोध और लोभ मोह बिनस जाए अहमेव। काम क्रोध लोभ मोह हंकार नष्ट हो जाएंगे। किवें? काम क्रोध और लोभ मोह बिनस जाए अहमेव, नानक प्रभु शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव। हे गुरुदेव जी, इहो जी कृपा करो, मैनू अपनी शरण बख्शो, क्योंकि तुहाडी शरण विच आवांगा सतगुर आयो शरण तुहारी। की मिलेगा? कहते मैं सुनिया है, मैनू निश्चय है, मिले सुख नाम हर शोभा, चिंता लाहे हमारी। तुहाडी शरण विच आया, नाम की प्राप्ति होंदी है। ये धन दौलत पुत्री, ये तो पुत्र पुत्री, ये तो बहुत छोटी गल्लां ने। ये तो कोई छोटा जिहा रिद्धियां सिद्धियां कमाने वाला भी किसी को दे सकता है, पर
मर गए रिद्धियां सिद्धियां ते 9 निधि 18 सिद्धि पीछे लगियां फिरें जो हर हृदय सदा वस। जो परमात्मा के नाम नूं जपदा होवे सिमरदा होवे रिद्धियां सिद्धियां उसदे मगर मगर तुरदियां ने। प्रभ कै सिमरन रिद्ध सिद्ध नवनिध प्रभ कै सिमरन ज्ञान ध्यान तत बुद्ध ये सिमरन दे विच ही सारी आ जांदियां ने। ते फिर वस विच हो जाता जदों उसकी शरण विच आईए ते अपना आपा उसनूं सौंप दईए। कोई सियाणप कोई चलाकी कोई फरेब कोई छल कपट उत्थे नहीं करनी, क्योंकि सहज सियाणपा लख होवें तां इक ना चले नाल। हजारां ही सियाणपा चलाकियां दिखा पर वो परमात्मा तेरे तो कई गुना सियाणा है। ऐस करके उसके अगे सियाणपा नहीं चल सकदियां। फिर कहते जिन मिल मारे पंच सूरवीर ऐसो कौन बलीरे। इहो जिहा कड़ा सूरमा है जिसने इन्हां पंजां नूं मार लिया होवे। ते महाराज कहते ने गुरु दे नाल मिल करके गुरु दे शब्द नूं हिरदे विच वसा करके जेकर सिमरन कीता है बंदगी कीती है नितनेम भी जुड़िया है अमृत वेला संभालिया है तो फिर पंजे तेरे वस विच हो जाणगे। काम प्यार दे विच बदल जाएगा, क्रोध ममता दे विच बदल जाएगा, लोभ मोह इन्हां दा लेस मात्र भी तेरे उत्ते फर्क नहीं पवेगा, क्योंकि संतोख हृदय विच वस जाएगा। संतोखी मनुख कदे लोभ नहीं हो सकता ते कोई लालच उसनों कदे मोह नहीं सकता। ते हंकार जड़ा है वो ताकत विच बदल जाएगा। पर कदों जदों उसकी कृपा होवे जदों उसकी बख्शिश होवे जदों गुरु का शब्द हृदय विच वसिया होवे। जिन मिल मारे पंच सूरवीर ये पंजा सूरमियां गुरु के शब्द के नाल मारिया जा सकता है। ऐसा कौन बलीरे वो गुरु का प्यारा गुरु का सेवक सत्संगी सिख ही हो सकता है, क्योंकि दुनिया की कोई ताकत नहीं जो पंजां नूं वस विच कर सके। एक नूं रोकण की कोशिश करोगे दूजा आपे हावी हो जाता है। तो हर वेले मनुख इन्हां पंजां दे विच ही फसिया रहता है, खिडौना बनिया रहता है। कदे कोई विकार कदे कोई विकार, किन्ने विकार ने काम क्रोध लोभ मोह हंकार ते मेन ने पंज। उस तो बाद आसा मनसा तृष्णा निंदिया चुगली ये सारे ही विकार ने जड़े मनुख नूं हर वेले नचाई फिरदे ने। जेकर असी उपर वल वेखांगे तो कदे सानू संतोख नहीं हो सकता, तो कदे साड़ी तृप्ति नहीं हो सकती, कदे सानू शांति नहीं मिल सकती। फॉर एग्जाम्पल जिमें मेरे कोल 2 व्हीलर है, जेकर मैं वेखांगा 4 व्हीलर वल वड्डी तो वड्डी गड्डी बंदा लैके जा रहा है इहो जी होनी चाहिए है, तो मनुख माड़े पासे जाएगा। क्योंकि पापा बाजो होवे ना ही, बिना पापा तो माया कट्ठी नहीं हुंदी, ते माया तो बगैर गुजारा नहीं। तो जो पाप करेगा तो फिर उन्होंने फल भी भोगना पवेगा। क्योंकि तृष्णा एवं जी है, कोट जोर है लाख करोड़ है मन ना हो रहा परे परे ही को लुझी है। जिमें कोई मनुख सोचे अग बलदी अग नूं मैं घिओ दे नाल बुझा दियां, वो असंभव है। ऐसे तरह ही तृष्णा है, जिन्नी ऐस नूं वधाओगे उन्नी वधदी जाएगी। 10 वस्तु ले पाछे पावै
10 वस्तुआं मिल गईयां, बंदा खुश। एक ना मिले तो फिर उसके मन विच किन्नियां गल्लां आउंदियां ने। यानी परमात्मा जिहड़ी मंग पूरी कर दित्ती उसनूं असीं भुल जाने आ। एक करण विखोट गवावे, मार के क्यों भुल गया, एक भी ना दे 10 भी हिर ले। जेकर वो एक भी ना दवे तो जिहड़ी दित्तियां होईयां 10 ने उन्होंने भी लै लवे, की करेंगा? कोई है तेरे कोल चारा? क्योंकि जिसने दित्ती है वो लैण दा हकदार है, कदे भी लै सकता है। पर सुभाव बन गया, एक तो बाद एक साड़ियां मंगां दी लिस्ट वड्डी होती चली जाती है। जेकर किसी ने कहे भी सिमरन दे भी सब कुछ है, सिमरन करो अमृत वेला सांभो, तो जी ये बड़ा औखा काम है, ये नहीं हो सकता। तो बिना जपिया निस्तारा नहीं हो सकता, क्योंकि सिमरन ही एक इहो जी दात है जिस दे नाल मनुख दी अंदर बाहर हर एक भावना पूरी हुंदी है ते भाग लगते हैं। दुनियावी तलते मनुख भावें गरीब होवे, देखण दे विच लोग बखत होए ने, कोई राजघराना सारे ही गरीबी पैदा होए, समाज दियां उन्होंने निरादरियां सहियां, बड़ी बड़ी बेइज्जती उन्होंने हुई, पर कोई परवाह नहीं। क्यों? क्योंकि परमात्मा के नाम के नाम प्यार सी, परमात्मा को अपने हृदय में वसाया सी, परमात्मा को नेड़े होकर देखा सी। कि जिन बिन मारे पंच सूरवीर ऐसो कौन बने, कौन है क्या सुरमा है जिसने इन्हें पंजाब मार दिता हो? क्योंकि ये सहजे करके काबू में नहीं आएंगे। सारे का आगू है मन, ते मन की रफ्तार कहते एक निमक में 4 कुंड पे आवे ना, स्पीड वाला नहीं। रफ्तार ऐसी है कि एक निमक के निमक कहते हैं पलक झमकण का समा, ऐसे जिसने 4 कुंडा 4 कोनिया में घूम फिर करके आ जाता है। पर कहते मन फुटता नहीं सास को महात्मा खर का पैगन को छुड़ाए ऊपर लाता खोता होता है। जेकर उसके उत्ते पहाड़ ना लद्या होवे ते कुम्हार जिहड़ा है उसका मालक उसकी 2 लत्तां दे विच रस्सी बन दिंदा है, किधरे तोड़ दिंदा है। पर जदों उसके उत्ते पहाड़ लगता है तो रस्सी खोल दिंदा है। उसनूं पता भी है कि पहाड़ पै गया, हम किधरे नहीं दौड़ सकता, हम जिस पास से जाना होगा उस पास चला जाता है। ऐसे तरह ही मन एक खोते वांगू भटकता फिरता है वेले, जदों तक बाणी रूपी पहाड़ सिमरन रूपी पहाड़ ऐसे उत्ते नहीं पवेगा, एक काबू नहीं आएगा। एक काबू उदों ही आता जब परमात्मा की पूरी कृपा हो, गुरु की रहमत हो जाए। मारे के 10 दिश हो जब मैं कहियो जब देखा तब सोए, मन बसावे नानका जे, कंडीशन है जे पूरी कृपा हो, ये पूरी कृपा हो गुरु की, साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की, तो फिर ये बस हो जाता है। जो मन बस हो गया, कहते मन जीता है जग जीत, अजब तरह तासित होगी सिद्धि के गुरु पाई। फिर सारियां रिद्धियां सिद्धियां तो ये जानकारी प्राप्त हो जाती है कि अजब जड़ा ना समझने वाला है वो समझ में आ जाता है, जड़ा पहुँच तो बाहर है उस तक पहुँच जाती है।
जिन पंच मार विदार गुदारे सो पूरा ਇਹ ਮਹੀਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਦਵੇ ਉਹੀ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ समाज के हर पासे हाहाकार मची हुई सी ते उस वेले का पंजां वश करके मन के उत्ते कंट्रोल करने वाले जगत गुरु गुरु नानक देव महाराज संसार में आए सन, जिन्होंने काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में आपने बस किया हुआ सी। जो दुनियावी दुश्मन सन उस वेले उन्होंने बने हुए सन, सबक के नाल सारे ने पाई, भावें सिद्ध होण, भावें मौलवी होण, भावें काजी होण, पीर होण, सारे सबक के नाल महाराज ने ठंडा ठार किया, ज्ञान बख्शिया। क्योंकि जदों तक मनुख को ज्ञान नहीं हुंदा उदों तक उपद्रवी बनया रहता है। वडी कौम वस भागै नाही मौकम खोज हट लीरे। क्योंकि काम तो लोग अहंकार की बहुत बड़ी खोज है, बहुत बड़ा कुनबा है, बहुत बड़ा टब्बर है। अगे आसा मनसा कृष्णा एक तो एक अगे बढ़ती रहती है। तो ये जी खोज है ये महकम खोज हट ली बड़ी हटीली है। जो जानते हैं मनुष्य तो वो करवाते हैं। कहो नानक तिन जन्म लिया साध संगत कै जहीरे। कहते हैं वो निर्धन जिससे उत्ते किसे दल की पकड़ ना हो सके, जिसनों कोई दल, कोई फौज, कोई मनुख, कोई बादशाह, कोई पावर, कोई ताकत ना जीत सके। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਨੁੱਖ कौन है? वो अकाल पुरख वाहिगुरू या उसको मनण वाला जिसने पूर्ण तौर पर अपने आप को समर्पित कर दिता है। तो श्वास श्वास जपदा सतनाम श्री वाहिगुरू, सतनाम श्री वाहिगुरू। पर ये दात मिलती कितों है? सत्संगत विच संगत प्रभु वस जीव। वट भागी हर संगत पावे, भागी ब्रह्मचोर का भावे। बिन भागा सत्संग न लभै, बिन संगत मैल परी जय। सो साध संगत जी ऐसी संबंधी विचार जिन्हें आप जी सब जानते हो। अज संत स्वामी भगत नामदेव जी का जन्म दिहाड़ा है। तो भगत नामदेव जी कहते हैं 1370 के जन्म महाराज के होया। बचपन तो ही सहज स्वभाव सत्संगी कम काज घरेलू कम काज करके अपना गुजारा करते सन। क्योंकि जिन्होंने नाम जपया है उन्होंने ओपरा नहीं। लोग सहज करके नहीं मनते। इस तरह ही नामदेव जी ने उस वेले राजे ने बड़ा प्रताड़ित किया। समाज के कुछ लोग होंगे ने जोड़े अपनी चमचागिरी के बल उत्ते के उत्ते दूजे को दबाना चाहते हैं। शिकायत हुई जी उत्ते पखंड करता है, झूठ बोलता है। अगर ऐसे कोई भी ताकत
टाइम से करामात भी खा गए, क्योंकि करामात भगतां ने शुरू तो किसी ने नहीं दिखाई। गुरु साहिबाना ने करामात को कहर मनिया है। सतगुरां ने अगे 3 सप्ताह सियां चांदनी चौक के विच पहला इस्लाम कबूलो, दूसरी करामात दिखाओ, तीजी मन वास्ते तैयार हो जाओ। ते महाराज ने सही होना कबूल किया, पर करामात नहीं। जेकर चाहते कि सिखां दे कोल इन्नियां करामातां सन, एक पल दे विच धक्का पड़ सकदा सी, पर नहीं। उसकी रजा के राजी रहना ही भगत का काम है। अगे आपने सिखां वास्ते भी यही हिदायत की बाणी के रहना, उसकी रजा से रहना है। भावें धरती तवी ते रहना पवे, भावें सीधे उत्ते रेत चलनी पवे, उबलती देख भी बैठना पवे, कोई परवाह नहीं। भावें सिर कलम हो जाए, कोई परवाह नहीं, पर उसके बाणे मिट्टा करके बनना है। भगत नामदेव जी के जीवन के विच भी एक जी घटना आती है कि राजे ने बंदी बनाया, एक हाथी के अगे पा दिता बन के, पर जो सिमरन चल रहा से कहते हाथी भी सुन उठा करके उसको नमस्कार करता है, बड़ा हैरान लगता है। फिर लोग कहते हैं ऐसे कहो भाई जी गां मरी है उसको जीवा दे, ते परमात्मा के अगे बेनती की, परमात्मा नामदेव जी कहे मरी गां तो नहीं जी सकती, एक किमें हो सकता है, पर परमात्मा ने को तक रचाया वो भी गां जी गई। संसार को दसन वास्ते लोगों को कहा कि गहरी करके नींव खुदाई, ऊपर मंडप छाए, मार कंडे तिलको अधकाई, चिंतन तन बताए, हमरो करता राम से नहीं, काहे कर गर्भ कर तो बिन जाए झुकी दे। पर कहते मेरी मेरी कैरो पढ़ते दुर्योधन से भाई, बारह तो छत्र चलेता दे ही सर्वस्व की लंका होती रावण से लुकाई, कहाँ पे हो तलवार हाथी, खिलमे वहीं पर आए। ऐसे धन दौलत की मान करता है, राम वर्गे संसार में नहीं रहे, दुर्वासा वर्गे नहीं रहे, तो की तरीकी हो बात है। तो क्या समय तक राम बोले, रामा बोले, राम बिना को बोले, सारे परमात्मा बसता है। एक कर्माटी कुंजर चिट्टी भाजने हो नाम स्थावर चंद कीट पतंग गण राम संबंध, एकल चिंता और बलसवासा प्रणव नाम वैदिक नाम कोटा कोटासा, कहते सारे दिन तो बसया हुआ है। सो आज देव जी महापुरुष संत भगत नामदेव जी का जन्म दिहाड़ा, सारी संतान भगत नाम जी के जन्म दिहाड़े बाणी विचार करदियां, शब्द पढ़दियां, अनेक बंदा चुका स्वाभाविक हैं, क्योंकि बोलण अंदर सबको अबल गुरु करतार, कोटान को धन्यवाद साहिब गुरुदेव बहादुर महाराज